हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या होते हैं और इनका प्रॉपर यूज़ हमें अपनी राइटिंग्स में और स्पोकन लैंग्वेज में कैसे करना है, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल क्या होता है बच्चों? आर्टिकल और कुछ नहीं है बल्कि ये एक पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है। मतलब आपने एडजेक्टिव्स यानी विशेषण पढ़े हैं, तो आर्टिकल भी एक तरीके का एडजेक्टिव ही होता है। ये डिटर्मिनर्स के अंदर आता है। जैसे डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन के ठीक पहले यूज़ होते हैं और वो डिटर्मिन करते हैं कि नाउन को किस तरह से उस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। तो आर्टिकल भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ठीक नाउन से पहले यूज़ होते हैं और वो ये बताते हैं हमें कि वो नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। मतलब वो नोन है या है, हम उससे परिचित हैं या अपरिचित हैं, आर्टिकल हमें ये बताता है। तो अब आपने समझ लिया होगा क्योंकि आर्टिकल ए एंड द ये एडजेक्टिव्स की तरह वर्क करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल का सीधा संबंध नाउन से होता है। तो आप ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर सेंटेंस में नाउन है तो डेफिनेटली हमें आर्टिकल का यूज़ करना ही है। वहाँ ए यूज़ होगा या एन यूज़ होगा या द यूज़ होगा या ज़ीरो आर्टिकल होगा, ये वो उस सेंटेंस की कंडीशन बताएगी। क्लियर? मतलब आर्टिकल है तो नाउन है और नाउन है तो आर्टिकल है। आर्टिकल का सीधा संबंध नाउन से है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। There are mainly two types of articles in language, indefinite articles and definite. A और an ये indefinite articles हैं, जबकि the एक definite article है। अब indefinite और definite में क्या फ़र्क है, दोनों के यूज़ में आखिर क्या फ़र्क है, कैसे हम जानेंगे कि हमें कब definite article the का यूज़ करना है और कब indefinite article a और an का यूज़ करना है। जैसे इसके पहले वाली स्लाइड के दौरान मैंने बताया कि जब नाउन अनस्पेसिफिक हो, मतलब जब हम उसके बारे में कुछ ना जानते हों, वो हम उससे बिल्कुल भी अनजान हो, तो इसका मतलब वो नाउन हमारे लिए इनडेफिनिट है, तो हम ए और एन का यूज़ करेंगे। और जब हम उस नाउन से परिचित हों, उसके बारे में पहले भी बात हो चुकी हो, तो हम उसके साथ डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। इसके लिए आप ये एग्जाम्पल देखिए। आई हैव ईटन an apple. In this sentence I have written an apple which is an indefinite article, है ना। तो यहाँ पर an apple के साथ indefinite article क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि मैंने एक एप्पल खाया है। I have eaten an apple मतलब मैंने कोई सा भी एक एप्पल खा लिया, जो घर में पड़े हुए थे एप्पल, उन्हीं में से एक कोई सा भी उठा करके खा लिया। कोई स्पेसिफिक एप्पल नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए मैंने कौन सा एप्पल खाया, तो आप सिर्फ यही बता सकते हो कि एक एप्पल खाया, है ना। तो लेकिन अगर अभी हम इसी के आगे लिख दें कि विच वॉज ऑन द टेबल, विच वॉज ऑन द टेबल, तो मैंने अब यहाँ पर जवाब हमें मिल गया। कौन सा एप्पल खाया मैंने? जो ऑन द टेबल था, यानी जो टेबल पर था। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका जो एप्पल है वो डेफिनिट हो गया, इसीलिए अब यहाँ पर एन का यूज़ गलत होगा और हमें डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ करना होगा। तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैव ईटेन द एप्पल विच वॉज ऑन द टेबल। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर आप और नोटिस किए होंगे कि मैंने जब ये सेंटेंस बोला तो मैंने कहा दी एप्पल और द टेबल, यानी एक जगह हम द को दी बोल रहे हैं और एक जगह हम द को द ही बोल रहे हैं। इसका मतलब द के प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस होता है। कहीं कहीं पर इसको द पढ़ते हैं और कहीं कहीं पर इसको दी पढ़ते हैं। तो हम इसको दी कब पढ़ते हैं? जब ये वॉवेल
नाउन्स के साथ आता है, ऐसे नाउन्स जो वॉवेल साउंड से शुरू हुए हैं, ठीक है, तो हम दी पढ़ते हैं, दी एप्पल। और जब ऐसे नाउन्स के साथ ये यूज़ होता है जिनका साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम द एप्पल कहते हैं। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे मूवीज़ के लास्ट में क्या होता है, दी एंड, है ना, तो वहाँ पर दी आता है, क्यों? क्योंकि एंड में ई है जो है वो वॉवेल है। तो आई थिंक अब आपको याद रहेगा बहुत अच्छे से। ऐसे ही जो ए होता है वो सेंटेंस में उसको ए नहीं पढ़ते, उसको अ पढ़ते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन आ होता है। कभी भी दिस इज़ ए बुक नहीं कहेंगे, दिस इज़ अ बुक। तो अब हम डिस्कस करेंगे ए एन और द के यूज़ के बारे में। ए एन जिसको हिंदी में हम एक के उसमें जानते हैं, यानी एक। तो ए एन का यूज़ होता है ऐसे नाउन्स के साथ जो सिंगुलर होंगे, एक वचन में होंगे जो, ठीक है। जैसे काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, वो सभी नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि बुक, आपके पास कितनी बुक्स हैं आप काउंट करके बता सकते हैं ना, पेन कितने हैं आप काउंट कर सकते हैं। तो ये सब काउंटेबल नाउन्स हैं जिनको आप गिन सकते हैं। तो अगर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनको आप गिन सकते हैं, ऐसे नाउन वो एक वचन में हैं, तो आप उनके साथ एक के अर्थ में ए और एन लगाएंगे। जैसे हम कहें एक लड़का, तो लड़के को हम गिन सकते हैं, तो हम तुरंत लिखेंगे अ बॉय, है ना, यानी एक वचन के साथ में ही लगेगा। जबकि अगर यही काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा तो हम ए एन का यूज़ उसके साथ नहीं कर सकते और फिर हमें उसके साथ द का यूज़ करना होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर नाउन हमारा अनकाउंटेबल हुआ, यानी ऐसा नाउन जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, जैसे मिल्क, दूध, क्या दूध को आप गिन सकते हो? नो। दूध के पैकेट को आप गिन सकते हो बट दूध को नहीं। वाटर, है ना। तो इस तरीके के जो नाउन्स हैं, ये राइस हो गया, वीट हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो ऐसे नाउन्स के साथ आपको द का यूज़ करना है, ठीक है। और अगर दूसरा, अगर नाउन आपका प्लूरल हुआ तो भी आप ए एन यूज़ नहीं कर सकते, आपको द यूज़ करना होगा। जबकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ आप ए एन भी यूज़ कर सकते हो और द भी यूज़ कर सकते हो ना, यानी ए एन का यूज़ बहुत लिमिटेड है जबकि द का यूज़ बहुत वास्ट है। जिसके साथ ए एन का यूज़ होता है उसके साथ द का भी यूज़ हो सकता है। जैसे इसके पहले वाले सेंटेंस में आपने इसका एग्जाम्पल देख भी लिया, हमने एन एप्पल भी लिखा था, वो भी ठीक था, और द एप्पल लिखा था, वो भी ठीक था। बस वो स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक होने पर डिपेंड करता है। अब आगे बढ़ते हैं। ए और एन के यूज़ को हम जानते हैं अब डिटेल में। तो सबसे पहले तो जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ए और एन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज़ होते हैं, और वो भी कब? जब वो नाउन अनस्पेसिफाइड होता है, मतलब हमारे लिए वो बिल्कुल जो है वो हम उससे परिचित नहीं होते, वो हमारे लिए अपरिचित होता है। देखिए, अननोन होता है ना। जब हम ऐसे नाउन की बात कर रहे हों जिससे हम वाकिफ़ नहीं हैं और वो सिंगुलर है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? ए और एन का। जैसे सेंटेंस देखिए, गिव मी अ पेन, यहाँ पर लिखा है मुझे एक पेन दो, मतलब मुझे कोई सा भी पेन दे दो, मुझे बस पेन चाहिए लिखने के लिए, है ना। ये कोई मैं स्पेसिफिक पेन नहीं मांग रहा हूँ, कोई खास पेन नहीं मांग रहा हूँ मैं, है ना। फिर है गिव मी द पेन योर फादर गिफ्टेड यू, मतलब अब मैं कौन सा पेन मांग रहा हूँ? यहाँ पर पेन जो है स्पेसिफिक है, मैं कोई स्पेशल पेन मांग रहा हूँ। कौन सा पेन? जो तुम्हारे फादर ने तुम्हें गिफ्ट किया था। तो यहाँ पर तुरंत क्या हो गया? द पेन हो गया, है ना। तो इस तरह से नीचे वाले सेंटेंस में जो पेन है वो एक स्पेसिफिक पेन है, और जो ऊपर वाले में है वो एक अनस्पेसिफिक पेन है, मुझे कोई सा भी पेन चाहिए। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। मतलब सिंगुलर के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप ए का भी यूज़ कर सकते हैं, ए एन का भी और द का भी। बस वो आपको देखना है कि स्पेसिफिक है वो या अनस्पेसिफिक है। सेम दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई मेट अ बेगर टुडे, मैं आज एक भिखारी से मिला, मतलब कोई सा भी भिखारी जो मुझे रास्ते पर मिल गया। लेकिन सेकेंड सेंटेंस क्या कह रहा है? आई मेट द बेगर, यहाँ पर द बेगर है, मतलब ये बेगर कोई निश्चित बेगर है, कोई डेफिनिट है, वो मतलब स्पेशल है। कौन सा बेगर? कह रहे वो बेगर मुझे मिला हुज डॉटर हैड डाइड ऑफ हंगर, जिसकी जो बेटी है वो भूख से मर गई थी, मुझे आज वही वाला भिखारी मिला। तो ये फ़र्क होता है ए एन और द के यूज़ में। नाउ
ए इज़ यूज्ड विथ वॉवेल साउंड्स। ये आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ए और एन दोनों का ही यूज़ हम एक के अर्थ में करते हैं, तो आपको कहाँ ए लगाना है और कहाँ पर एन लगाना है ये भी समझना होगा। तो कह रहे जो एन है, एन का यूज़ आप करेंगे जब आपका नाउन वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा होगा। आपको यहाँ ध्यान देना है, वॉवेल की बात नहीं करें हम, वॉवेल साउंड, यानी आपको ये देखना होगा कि पढ़ने में उसका साउंड वॉवेल है या नहीं, ठीक है। और ए का यूज़ आप तब करेंगे जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगा। इसके लिए आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप इंग्लिश पर ध्यान ना देकर उसकी हिंदी पर ध्यान दें। अगर हिंदी में पढ़ने में वो आ से आहा तक वाले स्वरों से शुरू हो रहा है तो आप एन लगा देंगे, और अगर का से क्या तक शुरू हो रहा है तो आप अ लगाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एलिफेंट, एलिफेंट ए से, तो हो जाएगा एन एलिफेंट। क्यों? क्योंकि ए एक स्वर है। ऐसे ही अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ स्वर है तो तुरंत लिखेंगे हम एन अम्ब्रेला। ऑरेंज, ऑरेंज भी स्वर है, इसलिए स्वर होने के साथ आपको एन लगाना है। फिर यहाँ पर हॉस्टल, ये हा से है इसलिए तुरंत क्या हो गया ए। नर्स, ये ना से है जो कि ये एक व्यंजन है हिंदी में, इसलिए अ नर्स। व्यंजन धुन के, व्यंजन साउंड के साथ आपको ना लगाना है और स्वर वाली ध्वनि के साथ आपको एन लगाना है। एरोप्लेन, ये ए से है इसलिए एन एरोप्लेन। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे आप अगर स्पेलिंग्स देखें तो आप ये सब गलत करेंगे, लेकिन आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है, आपको साउंड देखना है। यहाँ पर देखिए यूरोपियन, इसकी स्पेलिंग भले ई से है बट जब हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या होगा, यू, या से शुरू हो रहा है ना, इसलिए या स्वर तो है नहीं, ये व्यंजन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे अ यूरोपियन। ऐसे ही सेम यूनिवर्सिटी, ये भी या से शुरू हो रहा है, यू, इसीलिए ए लगा है। वन, ये स्पेलिंग जरूर ओ से है जो कि एक वोवेल है, बट साउंड क्या आ रहा है, वा, जो कि व्यंजन है, स्वर नहीं, इसलिए अ लगा दिया गया है ना, अ 1 रुपी नोट। यूनियन, ये भी स्वर नहीं है, ये भी व्यंजन में चला गया, इसलिए क्या लग गया, अ। फिर ऑनेस्ट, यहाँ पर एच साइलेंट रहता है तो इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, आ, ऑनेस्ट, स्वर है इसलिए तुरंत क्या लगा, एन। ये भी एच साइलेंट रहता है, आवर, तो आवर इसलिए आ से है ना, आ स्वर है इसलिए एन आर। फिर ये भी यहाँ पर भी एच साइलेंट रहता है, इसको पढ़ते एयर, ए, जो एक स्वर है इसीलिए यहाँ पर क्या लगा, एन। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम ए और एन का यूज़ करते हैं तो दोनों की हिंदी सेम होती है एक, लेकिन दोनों के यूज़ करने में आपको उसके साउंड पर ध्यान देना है। अगर साउंड स्वर का आ रहा है तो आपको एन का यूज़ करना है, और अगर साउंड किसी कॉन्सोनेंट का, व्यंजन का आ रहा है तो आपको ए का यूज़ करना है। ए एन के आगे के यूज़ में हम देखेंगे एब्रीविएशंस। देखिए यहाँ पर 2 कॉलम में मैंने कुछ एब्रीविएशंस लिखे हैं। कॉलम ए में जितने एब्रीविएशंस लिखे हैं, पढ़ते समय आप ध्यान देंगे कि सबकी जो ध्वनि निकलेगी, साउंड निकलेगा, वो स्वर का साउंड है। जैसे IAS, यहाँ पर आ का साउंड है। एक्सरे, ए का साउंड है। MA, ए का साउंड है। NCC, ए का साउंड है। MBBS, ए का साउंड है। तो सभी का जो साउंड है वो एक स्वर का है, इसीलिए सभी के साथ हमने क्या यूज़ किया है, एन। दूसरे कॉलम में देखिए PO, पी पा का साउंड है। DM, डा का साउंड है। CM, सा का साउंड है। BA, बा का साउंड है। और BDO, बा का साउंड है। कोई भी साउंड जो है वो स्वर का साउंड नहीं है, व्यंजन का साउंड है, इसीलिए सभी के साथ किसका यूज़ किया गया है, ए का। क्लियर। यानी एब्रीविएशंस के साथ भी आपको सेम वही रूल फॉलो करना है जो अभी आपने आगे की स्लाइड में साउंड का रूल पढ़ा। आपको साउंड देखना है और ए और एन का यूज़ करना है एक के अर्थ में। आगे आते हैं नाउन फ्रेजेस। जैसे हमने अभी पहले आप डिस्कस किया कि आर्टिकल को हम किसके साथ, किसके लिए यूज़ करते हैं, नाउन्स के लिए। ये नाउन के बारे में बताता है कि नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नाउन ना दे करके नाउन फ्रेजेस के रूप में होता है, मतलब उसके साथ एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स
इस तरीके के वर्ड्स भी साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो उस केस में जब हम आर्टिकल लगाते हैं तो फिर हम नाउन का साउंड ना देख करके उस एडजेक्टिव या एडवर्ब का साउंड देखते हैं जिसके आगे हमें आर्टिकल को यूज़ करना होता है। क्लियर? देखिए यहाँ पर नाउन तो गर्ल है, लेकिन आर्टिकल का यूज़ गर्ल के लिए जो अगली एडजेक्टिव है उसके पहले हुआ है। तो यहाँ पर जो साउंड लिया गया है वो गर्ल का ना लेकर के इस एडजेक्टिव का साउंड लिया गया है। तो इसका मतलब कि नाउन फ्रेजेस में जो आर्टिकल है वो नाउन के पहले ना लगकर उस नाउन के लिए जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है उसके पहले लगता है। क्लियर? और उसी के साउंड के साथ ये मैच भी करना चाहिए। तो अगली, क्योंकि अ का जो है इसीलिए यहाँ पर एन अगली लिखा गया है। दूसरे में है ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की, तो बी के अकॉर्डिंग बा से साउंड है इसलिए व्यंजन का साउंड है इसलिए ए लगा दिया गया है, अ ब्यूटीफुल गर्ल। फिर है यहाँ इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पर ई का साउंड है जो कि स्वर है इसीलिए क्या लगाया गया है, एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ पर इंटेलिजेंट के भी आगे वेरी वर्ड जोड़ दिया गया है जो कि एक एडवर्ब है, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब वेरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए का साउंड आया है, ठीक है। पर यहाँ पर देखिए इसमें द कहाँ से आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्ल नहीं है, यहाँ पर गर्ल्स है जो कि प्लूरल है। और आगे आप पढ़ चुके हो कि प्लूरल हुआ अगर आपका नाउन तो प्लूरल के साथ में आप ए एन यूज़ नहीं कर सकते। आपने पढ़ा था ना कि ए एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं, जबकि जो द है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होता है। इसलिए आपका तुरंत ए हट करके क्या हो गया, द। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए द वेरी इंटेलिजेंट गर्ल्स। ठीक है, प्लूरल नाउन होने की वजह से यहाँ पर हम ए का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आपको यूज़ नाउन के हिसाब से ही करना है, लेकिन क्योंकि आप लिख रहे हो इसको एडजेक्टिव्स और एडवर्ब के पहले इसलिए साउंड आपको उनका देखना है। नेक्स्ट है कि हम ए और एन का यूज़ जनरली प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करते हैं। आप सभी को पता होगा कि प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, ऐसे नाउन्स जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के होते हैं। जैसे अगर हम कहें राम, तो राम सब लड़कों का नाम राम नहीं होता है ना, तो राम एक प्रॉपर नाउन है। जबकि सब लड़कों को हम बॉय और लड़का बोलते हैं, हिंदी में लड़का और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं बॉय, है ना। जबकि राम राम है, हिंदी हो या इंग्लिश, राम। और राम नाम का एक लड़का हो सकता है, बहुत ज़्यादा 2 3 4 हो सकते हैं, बस। सभी लड़कों का नाम राम नहीं हो सकता, है ना। तो इस तरीके के जो नाउन्स होते हैं वो प्रॉपर नाउन में आते हैं। जैसे गर्ल तो बहुत सारी हैं, गर्ल एक क्लास का नेम है ना, एक जाति को बताता है कि हाँ लड़की नाम की एक जाति होती है जो ऐसी होती है, तो ये एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर गर्ल के नाम जैसे रश्मि, गीता, तो ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होते हैं, ए एन तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर हम किसी प्रॉपर नाउन के साथ में ए और एन लगा सकते हैं। ध्यान रखिए क्या कहा मैंने कि प्रॉपर नाउन के साथ में ए और एन आर्टिकल यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन 1-2 ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर आप ए और एन लगा सकते हैं, और वही यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे जब हम कोई के अर्थ में बोले, जैसे कभी कभी होता है आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, डोर बेल बजती है, आप उठते हैं, बाहर दरवाज़ा खोलते हैं और कोई कहता है कि बेटा मुझे आपके पापा से मिलना है, मेरा नाम जो है मैं मिस्टर गुप्ता हूँ, है ना। तो ऐसे वो आता है अंदर और वो आप जो है आप कहते हैं फिर अपने पापा से कि पापा कोई मिस्टर गुप्ता आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, है ना। तो वही देखो मैंने लिखा है कोई, आपने कहा कोई मिस्टर गुप्ता आए हैं। क्यों आपने कोई कहा, क्योंकि आप उनसे परिचित नहीं हैं, ठीक है, आपको उनकी पहचान पता नहीं है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, अ मिस्टर गुप्ता वांट्स टू मीट यू, यानी कोई मिस्टर गुप्ता आपसे मिलना चाहते हैं। तो ऐसा अगर आपको कभी सेंटेंस दिखे तो आप उसको गलत मत समझिएगा कि ये कहाँ से लग गया, है ना। तो इस तरह से फिर देखिए, दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय अ सुरेश। अब कहें आप ये गलत है, अ सुरेश लिखा हुआ एक सुरेश, तो लेकिन ये गलत नहीं है, यहाँ पर ये कोई के अर्थ में है कि ये कहानी किसी सुरेश के द्वारा लिखी गई है, मतलब वो अननोन है, हम उस सुरेश को जानते नहीं जिसने ये स्टोरी लिखी। क्लियर है। तो इस तरह से कोई के अर्थ में आप कभी कभी प्रॉपर नाउन के साथ में ए
और एन लगा सकते हैं। ऐसे ही जैसे हम कभी कभी होता है किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके अंदर हम कोई ऐसी खूबी देख लेते हैं, ऐसी क्वालिटी देख लेते हैं कि वो क्वालिटी किसी महान व्यक्ति में रही हो, तो हम लोग जो है उसको कंपेयर कर देते हैं उस व्यक्ति से कि ये तो ये है ना। तो जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि कोई बहुत बहादुर है तो कहेंगे ये बिल्कुल ये तो राणा प्रताप है। तो इस तरीके के सेंटेंस में जब हम सीधा कंपैरिजन कर देते हैं किसी पर्सन का तो भी हम वहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे ही इज़ अ गांधी, वो तो एक गांधी है, मतलब उतना महान जितना कि गांधी जी थे, है ना, वो गांधी है। ऐसे ही वो रानी लक्ष्मीबाई है, मतलब कोई औरत है वो इतनी बहादुर है कि उसको किसी ने कह दिया कि वो एकदम रानी लक्ष्मीबाई है। तो इस तरह से देखो यहाँ पर ए और ए का यूज़ हो गया। अगर हम कहेंगे ही इज़ गांधी, आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो इसका तो मतलब हो जाएगा कि हम स्वयं गांधी जी को ही कह रहे हैं कि वो गांधी हैं। ए लगा दिया ही इज़ अ गांधी, तो ये डिनोट करता है कि नहीं वो गांधी जी नहीं है, ही वो व्यक्ति को कंपेयर किया गया है गांधी जी से। क्लियर। अगर यहाँ पर आपने आर्टिकल नहीं लगाया अ तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम गांधी जी की ही बात कर रहे हैं। ही इज़ गांधी, वो गांधी है लेकिन वो गांधी के जैसा है, हम तो ये दिखाना चाह रहे हैं ना, इसलिए हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ही इज़ अ गांधी, वो तो एक गांधी है, गांधी हो रहा है ना इतना महान जितना गांधी जी थे। तो इस तरह से कंपैरिजन करने में जब हम किसी व्यक्ति को किसी का नाम दे देते हैं तो हमें आर्टिकल लगाना पड़ता है। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के साथ ये दो तरह से हम लोग आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ कभी भी किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं हम कि हम ए और एन का यूज़ करते हैं विद वर्ड्स शोइंग नंबर्स, यानी ऐसे वर्ड्स जो नंबर शो करते हैं, है ना, यानी संख्यावाची होते हैं, जैसे 100, 1000, मिलियंस, डजन्स, इस तरह के। तो इन सब के साथ में भी हम आर्टिकल्स लगाते हैं। जैसे आई हैव 1000 रुपीज़, मेरे पास 1000 रुपये हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1000 के साथ में ए का यूज़ किया है, एक के अर्थ में। फिर शी बॉट अ डजन एग्स, 1 दर्जन एग लाई है। ही रैन 3.5 किलोमीटर, है ना। तो इस तरह से देखो सभी वर्ड्स के साथ में ऐसे वर्ड्स हैं ये जो नंबर को डिनोट करते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, है ना। तो इन सब के साथ में आपका ए या एन साउंड के अकॉर्डिंग लगता है। आगे आते हैं कि आफ्टर द वर्ड्स मेनी, रादर, क्वाइट, सच, इन सब के बाद भी जब ये सारे वर्ड्स किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से फॉलोड होते हैं, मतलब अगर इन शब्दों के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुए है तो हम जो है यूज़ करते हैं आर्टिकल का। जैसे मेनी अ बॉय, बॉय एक सिंगुलर नाउन है इसलिए मेनी के बाद में आपको अ लगाना पड़ेगा। अगर ये बॉयज़ हो तो आपको यहाँ से ए हटाना पड़ेगा और फिर यहाँ तुरंत आर हो जाएगा, मेनी बॉयज़ आर एब्सेंट। पर क्योंकि ऐसा नहीं है, सिंगुलर नाउन है, तो आपको अ लगाना पड़ेगा, मेनी अ बॉय इज़ एब्सेंट। फिर दिस इज़ क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नाउन दिया हुआ है, सिंगुलर है जो, तो इसीलिए क्वाइट के बाद में आपको एन लगाना पड़ा है। सी इज़ सच अ गर्ल, यहाँ गर्ल नाउन दिया है जो सिंगुलर है इसलिए अ का यूज़ हुआ है। फिर शी इज़ रैदर अ गुड सिंगर, तो यहाँ पर भी सिंगर के अकॉर्डिंग यहाँ रैदर के बाद ए लगाया गया है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद आपको ए लगाना है अगर इनके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया है तो। व्हेन अ कॉमन नाउन इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ क्लास, यानी जब कॉमन नाउन का यूज़ किस पूरी जाति के लिए होता है, ठीक है, यानी सेंटेंस में हम एक पर्टिकुलर नाउन की बात ना कर रहे होते हैं, पूरी जाति की बात कर रहे होते हैं, तो हम उस कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पर किसी एक डॉग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अ डॉग से मतलब है ऑल डॉग्स, सभी कुत्ते, पूरी जाति को बता रहा है, कुत्ते की जो पूरी जाति, पूरी क्लास को यहाँ पर डिनोट किया गया है, इसीलिए लिखा गया है अ डॉग इज़ अ फेथफुल। एक कुत्ता जो होता है वो एक वफादार जानवर होता है, इसका मतलब सारे कुत्ते, ऑल डॉग्स आर फेथफुल, मीनिंग इसका ये निकल रहा है। फिर एन एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल, एक जो हाथी होता है वो एक बड़ा जानवर होता है, यानी ऑल एलिफेंट्स आर ह्यूज, है ना, सभी जो एलिफेंट होते हैं वो
विशाल होते हैं। फिर अ क्रो इज़ अ क्लेवर बर्ड, एक जो कौवा होता है वो चतुर होता है। तो ऑल क्रोज आर क्लेवर, सभी कौवे चतुर हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जब एक कॉमन नाउन पूरी क्लास को दिखाता है तो हम उसके साथ उसके पहले ए या एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, कह रहे जब किसी सेंटेंस में किसी वर्ब को एक नाउन के जैसे यूज़ किया जाता है, व्हेन अ वर्ब इज़ यूज्ड एज नाउन, तो हम किसका यूज़ करते हैं, उसके पहले हम किसी आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे आई वेंट फॉर अ वॉक, मैं वॉक के लिए गया, आई वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिए वॉक शब्द जो है वो एक वर्ब की तरह तो यूज़ नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वर्ब तो वेंट है, ये प्रीपोजिशन के बाद आया है, तो जाहिर सी बात है ये नाउन है, इसीलिए आपको इसके पहले अ लगाना होगा। आई वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, द वॉक वॉज वेरी प्लीजेंट। अब यहाँ पर अ वॉक था तो यहाँ द वॉक क्यों हो गया? क्योंकि हम एक बार वॉक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ना, तो यहाँ पर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है तो ये अनसर्टेन था, अनस्पेसिफिक था। अब हम उसी वॉक की दोबारा बात कर रहे हैं तो अब ये स्पेसिफिक हो गया, निश्चित हो गया, इसीलिए क्या हो गया द। यानी कब जब कोई चीज़ पहली बार इंट्रोड्यूस होती है तब तो हम उससे परिचित नहीं होते, लेकिन जब वो दोबारा आ रही है तो इसका मतलब उसी वॉक की बात हो रही है, वो निश्चित हो गया, इसलिए हम निश्चित वाला आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल द लगाते हैं। ठीक है। फिर सी वॉज एन्जॉइंग अ राइड, सवारी इंजॉय कर रही थी ना हॉर्स पे बैठ के, द राइड वॉज जॉयफुल। सेम यहाँ भी वही हुआ है, पहले अ राइड का यूज़ हुआ है, फिर द राइड का यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि अब राइड जो है क्या हो गया है, डेफिनिट हो गया। ठीक है। अब ऐसे ही देखो आई हैड अ ड्रिंक विद हिम, यहाँ ड्रिंक वर्ब होता है लेकिन यहाँ इसके साथ अ लगा दिया गया, मतलब अब ये नाउन बन गया। फिर लेट्स गो फॉर अ स्विम, चलो तैरने के लिए चलते हैं। स्विम भी एक वर्ब होता है लेकिन इसके पहले ए लगा दिया गया है, तो अब ये नाउन हो गया है। ए और एन के नेक्स्ट यूज़ में आप देख सकते हैं कि इन आर्टिकल्स का यूज़ प्रत्येक या प्रति के अर्थ में भी होता है, मतलब ईच, एवरी या पर के अर्थ में। जैसा कि इन एग्जाम्पल्स से क्लियर हो जाएगा, ही अर्न्स 25,000 अ मंथ, कहने का मतलब ये है कि वो प्रति महीना, पर मंथ वो 25,000 रुपये कमाता है। आई बॉट द बनानाज 20 रुपीज़ अ डजन, मतलब मैंने प्रति दर्जन, प्रति 20 रुपये में, है ना, यानी एक दर्जन केला जो था वो 20 रुपये का था, मैंने प्रति दर्जन 20 रुपये के हिसाब से केले खरीदे। फिर शी कम्स हेयर 5 टाइम्स अ ईयर, यानी प्रत्येक साल, प्रति वर्ष वो 5 बार यहाँ आती है। और लास्ट एग्जाम्पल है पटेटोज़ आर सोल्ड 20 रुपीज़ अ किलो, मतलब जो आलू हैं वो 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकते हैं। तो इस तरह से प्रति और प्रत्येक के अर्थ में भी आप इन आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। 1 यानी संख्या 1 को दिखाने के लिए ए या एन का यूज़ किया जाता है। जैसे द काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल, एक लंबी पूँछ होती है, गाय में एक लंबी पूँछ होती है, तो यहाँ पर एक के अर्थ में ए का यूज़ हुआ है। फिर एवरी कंट्री हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर भी हर देश का एक संविधान होता है, एक के अर्थ में यूज़ हो रहा है। एवरी स्कूल हैज़ अ प्रिंसिपल, तो हर स्कूल में एक प्रिंसिपल होती है या होता है। द कैमल हैज़ अ हम्प ऑन द बैक, तो कैमल का जो है हम्प होता है, एक कुबड़ होता है उसके बैक पे। तो इस तरह से आपने देखा कि एक के अर्थ में ए और एन का यूज़ हम लोग करते हैं। फिर बिफोर प्रोफेशन, जैसे किसी का प्रोफेशन बताना हो तो प्रोफेशंस के पहले भी हम ए या एन लगाते हैं। या किसी भी ग्रुप की मेंबरशिप दिखाने के लिए, कोई बड़ा ग्रुप है कि मैं उस ग्रुप का मेंबर हूँ, तो अगर ये शो करना होता है तो भी हम ए या एन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में देखिए प्रोफेशन बताया गया है, शी इज़ अ टीचर, माई फादर इज़ अ डॉक्टर, हर ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, तो सभी प्रोफेशन के पहले हमने ए या एन लगाया गया है। न्यूटन वॉज अ साइंटिस्ट, अब यहाँ पर देखिए ग्रुप की मेंबरशिप की बात की गई है कि इंडिया को एक ग्रुप की तरह रिप्रेजेंट किया गया है और मैं उसी ग्रुप का मेंबर हुआ, आई एम एन इंडियन। डोनाल्ड ट्रंप इज़ एन अमेरिकन, तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी ग्रुप की मेंबरशिप बताने के लिए या फिर प्रोफेशन बताने के लिए हम लोग ए या एन का यूज़ करते हैं।
अब आते हैं कि कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं जहाँ पर ए या एन का यूज़ जो है डेफिनिट है, निश्चित है ना। आपको इन फ्रेजेस को लर्न करना होगा, इसलिए वीडियो को स्टॉप करिए और आप इन फ्रेजेस को अपनी कॉपी पर नोट करके या अच्छे से याद करिए, क्योंकि ये आपकी फ्रेजेस एज इट इज़ आपकी राइटिंग्स में यूज़ होती हैं। ये सभी फ्रेजेस हैं, आपको इन सब को बहुत अच्छे से याद करना है। तो इस तरह से हम लास्ट में आते हैं कि हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि कहाँ पे हमें आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करना है। तो पहला है विथ प्लूरल नाउन, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर नाउन प्लूरल हुआ तो हम उसके साथ ए या एन नहीं लगा सकते। जैसे हम लिख सकते हैं अ बॉय, लेकिन हम लोग अ बॉयज़ नहीं लिख सकते, ये तुरंत गलत हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर तुरंत द करना होगा, द बॉयज़, या आप कोई आर्टिकल मत लगाइए। तो ये दो आंसर्स पॉसिबल हैं, लेकिन आ बॉयज़ बिल्कुल भी गलत है। क्यों? क्योंकि ए और एन प्लूरल के साथ यूज़ नहीं होते हैं। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है, आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते, तो भी आप उसके साथ ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन्स के साथ आपको नहीं यूज़ करना है ए या एन, बस केवल जो दो एक्सेप्शन बताए थे कि कोई के अर्थ में कोई मिस्टर गुप्ता मिलना चाहते हैं, कोई सुरेश ने ये स्टोरी लिखी है, कोई मोहन जो है आया था कल, तो कोई के अर्थ में आप ए लगा सकते हैं या एन लगा सकते हैं। अदरवाइज़ जब किसी की क्वालिटीज़ की वजह से किसी को कंपेयर किया गया था, जैसे मैंने बताया था वो तो बिल्कुल वो गांधी है एकदम, है ना, वो सचिन जैसा है, वो सचिन है, तो इस तरह से जब हम कंपेयर कर रहे होंगे तो हम लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको फिर किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का यूज़ नहीं करना है। और लास्ट वाला समझ लीजिए, ओनली एडजेक्टिव, यानी अगर आपके सेंटेंस में अकेले एडजेक्टिव दिया है, नाउन नहीं दिया है, तो भी आप ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे शी इज़ ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, और यहीं पे सेंटेंस ख़त्म हो गया। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने लिख दिया सी इज़ अ ब्यूटीफुल, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये सही तभी होगा जब ब्यूटीफुल के बाद गर्ल या वुमेन या प्रिंसेस यानी कोई नाउन दिया हो। ठीक है, नाउन अगर गर्ल हटा यहाँ से तो आपको ए भी हटाना होगा, सी इज़ ब्यूटीफुल। और अगर आप गर्ल लिख रहे हैं तो आपको आर्टिकल भी लगाना होगा, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्लियर? यानी अगर केवल एडजेक्टिव दिया होगा, नाउन नहीं दिया होगा उसके साथ, तो फिर आर्टिकल की भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।